उस अनंत की महिमा जग रही है। क्योंकि इस समय गुरु गोविंद सिंह के हृदय में उस अनंत के प्रति प्रणाम जग रहे हैं। तो जैसे वो खुद हैं वैसे ही वो दूसरों को भी देख रहे हैं। जैसा उनके हृदय से परमात्मा का यश सुयश जग रहा है, वो कह रहे हैं ऐसा ही सबके दिलों में भी हो रहा है। सब तुझको याद कर रहे, याद वो खुद कर रहे, पर वो अपनी इस अनुभूति को दूसरों के हृदय में, दूसरों के दिलों में घटता हुआ देख रहे हैं, देखना चाहते हैं। और दूसरे ना भी याद कर रहे हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम खुश तो हमारे लिए सारा संसार खुश। हम ईश्वर से जुड़े, हमारे लिए सब जुड़े। और इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि दिखती। अब उनकी दृष्टि में सिर्फ प्रणाम ही प्रणाम हो रहे। चित्त चरण नाम मेरा चित्त तेरे चरणों में, अनछिज गात आजिज न बात। आछिज छेद रहित, फिर पूरन, जो अधूरा नहीं है, जो पूरा है, जिसका स्वरूप कोई दोष कोई कमी अपने अंदर नहीं रखता, वही है परमात्मा। वाह वाह वाह। गात किसको कहते हैं? आछिज गात, गात अर्थ शरीर, जिसका शरीर भी पूर्ण है। क्यों पूर्ण है उसका शरीर? क्योंकि उसका शरीर असत जड़ नहीं है, उसका शरीर तो सदा सच्चिदानंद सर्वम प्राणासी, तो सच्चिदानंद स्वरूप है उसका। आजिज न बात, आजिज डिपेंडेंट, मुताज होना, किसी के अधीन होना, किसी पर निर्भर होना। आजिज, आजिज होना कोई अच्छी बात नहीं होती, किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होती, न कार्य व्यवहार में, न परमार्थ में, न संत। आजिज न बात, परमात्मा तुझे किसी की मुताजी नहीं है। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन एंड एवरी वन इज डिपेंडेंट ऑन यू। आजिज, तू आजिज नहीं है, तू मुजज्जिज है, आजिज नहीं है। अनझंझ गात, अनरंज बात। अनझंझ कोई झगड़ा नहीं, तेरे घर में कोई झगड़ा नहीं। वाह वाह। अनटुट भंडार, अनठठ अपार। अनटुट, तेरे खजाने कभी खत्म नहीं होते, कभी खत्म नहीं। सब चीज खत्म हो जाती है, ध्यान का रस कभी खत्म नहीं होता। सब चीजें बासी हो जाती हैं, प्रेम का रस कभी बासी नहीं होता। It always remains in its intrinsic purity. रोज नया, रोज नया, रोज नया। आडिट धर्म, आडिट, डिट कहते हैं देखने को। आडिट, ऐसा कहीं न देखा जैसा तू है। आडिट, ऐसा कहीं नहीं देखा। अथ डीठ कर्म, शब्दों की बंतर देखिए कितनी खूबसूरत आती है। आडिठ धर्म, अत ढीठ कर्म, अनब्रण अनंत, दाता महंत। शब्द से शब्द का वजन मिलता है, शब्द से शब्द का ताल मिलता है, ताल में है एकदम, एकदम वजन में, एकदम पूरे वजन में। आडिठ धर्म, अत ढीठ कर्म, अत टीठ कर्म। टीठ होना अच्छी बात होती, बुरी होती? बुरी होती, पर उसके लिए वो भी अच्छी बात होती। वो अपने स्वरूप में अत, अत मतलब बहुत ज्यादा, टीठ मतलब अडिग, जैसा उसका स्वरूप है उसमें कोई बदलाहट नहीं आने वाली। जो उसको करना है वो करेगा, जैसा उसको होना है होएगा, बदलेगा नहीं। मतलब यूं समझिए कि जो सत्य है वो हमेशा सत्य रहेगा। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब सत्य असत हो जाएगा। ठीक है, सत्य है तो बस सत्य ही है।
कहीं ना कहीं जितने पीर फकीर होते हैं ये भी बहुत ढीठ होते हैं, इनको भी हिलाना आसान नहीं। जैसे प्रार्थना करने पर भक्तों ने कहा भगवान ईश्वर, यहां ब्रह्म नहीं कह रही, ईश्वर पिघलता है, चीजों को बदलता है। गुरु पीर फकीर भी ऐसे ही होते हैं। तुम कहो जबरदस्ती अपनी कोई बात मनवा लो, बहुत ढीठ, कभी नहीं मानेंगे। डाडे होते हैं, पंजाबी में एक शब्द आता है डाडे हो, ढीठ। ढीठ कौन हो सकता है? जिसको किसी की परवाह नहीं है, जो मुताज नहीं है, जो किसी का आजिज नहीं है, वही हो सकता है। अत ढीठ कर्म, जो कुछ उसके द्वारा रचना में आ रहा है वो कभी हटता नहीं अपने कर्म से। जो रचनाएं उसके माध्यम से हो रही हैं, उन रचनाओं को वो मुसलसल बराबर इन कॉन्टिन्यूटी में किए चले जा रहा है। देखो तुम थक जाते हो, सो जाते हो, प्रकृति थक जाती है, सो जाती है, पर ईश्वर का निजाम वो नहीं सोता, कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। रोज सुबह रोज रात, रोज सुबह रोज रात, चलन चल रहा है, थकता नहीं है कभी, ना उबता है ना अकता है। क्यों? ढीठ है, अत ढीठ, एस्टैब्लिश्ड, अपने आप में प्रतिष्ठित है, मुताज नहीं है, आजिज नहीं है। इसीलिए अनब्रण अनंत, अनब्रण, जिसको हम घायल नहीं कर सकते। व्रण, बाण, बाण का वार व्रण, अनब्रण, जिसको घायल नहीं किया जा सकता है, जिस पर घात नहीं की जा सकती, जिस पर चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है। दाता महंत, दाता है, महंत अर्थ बड़ा है, विभु व्यापक है। करुणालय हैं, अर्घालय हैं, हिंदी के शब्द आ रहे हैं। करुणालय, करुणालय, वरुणालय, करुणा का स्रोत है। इट इज सोर्स ऑफ द कंपैशन, ऑल कंपैशन इमेनेट्स फ्रॉम यू, तुमसे निकलता है, सब पे करुणा करता है। अर्घालय है, अर दुश्मन, शत्रुओं को मारता है। खल खंडन है, मह मंडन है। फिर वही बात, खल अरि, ये सारे शब्द शत्रुओं के लिए आ रहे, दुश्मन के लिए आ रहे। जगतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, कल कारण हैं, सर्व उबारन है। इस जगत का मालिक, इस जगत का ईश्वर तू है। हे परमेश्वर, तू ही कल कारण है। कल माने युद्ध भी है, कल माने अंधकार भी है। इस अंधकार का, इस युद्ध का जो जीवन में आता है, उन युद्धों का कारण भी तू है। कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा। अब ये जो स्थिति है, ये परम समर्पण की स्थिति है। जिसने अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है, जिसने अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया है, ये स्टेटमेंट उनके लिए है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो तेरी ही इच्छा से हो रहा है। ये आलसी और अज्ञानी लोगों के लिए स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो आलसी लोग जो पढ़ाई नहीं करते और फिर जब फेल हो जाएं तो कहें भगवान ने फेल कर दिया, ये उन लोगों के लिए नहीं। जो अपने कर्म को निश्चय पूर्वक करता है, जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी होश से और पूरी ईमानदारी से निभाता है,
लेकिन अगर उसके बाद भी हार होती है तो कहते तेरी मर्जी यही थी। अपने कर्तव्य का पालन किए बगैर ये कहना कि ईश्वर ही सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, ये बात गलत हो जाती। तो जब ये बात वो कहते हैं ना, कल कारण है, जो कुछ हो रहा है, चाहे गुरु गोविंद सिंह के जीवन में युद्ध हुए हों, उनके पिता की शहीदी हुई हो, उनके बच्चे मारे गए हों, उनकी माँ ने शरीर इस दुखद स्थिति में छोड़ा हो, कल कारण है। जो भी कुछ कला कलेश हो रही है वो भी तेरे ही कारण। इसमें कोई इल्जाम नहीं है, इसमें कोई अफसोस भी नहीं है, इसमें कोई शिकवा भी नहीं है कि क्यों। वो क्यों तो कह ही नहीं रहे, बस इतना कह रहे हैं जो कुछ होता है वो तेरे ही कारण होता है, जो कुछ होता है वो सब तेरी मर्जी से होता है। और हम इंसानों का काम है कि हम अपने काम को ईमानदारी से करें, अब उसका नतीजा जो हो रजा में रहें। रजा में रहना बहुत मुश्किल है। अपनी मर्जी मनवा के ईश्वर से हट करके अपनी मर्जियों को पूरा कर लेना, ये अगर ऐसा तुमको लगता है कि ऐसा तुम कर सकते हो तो याद रहे ऐसा होता नहीं है। इस भ्रम में मत रहिएगा। अब देखो पुरोहितवाद क्या करता है। पुरोहितवाद यही तो करता है, इतने पाठ कर लो, इतनी माला जप लो, इतना दान दे दो, इतने लंगर करा लो, इतने, ये सब तुम करोगे ना तो मालिक तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। पर उसको तुम धार्मिक या अधार्मिक किसी भी कर्म कांड के द्वारा अपना राह बदलने पर मजबूर नहीं कर सकते हो, क्योंकि अतढीठ कर्म, उसको जो करना है वो करेगा। उसको जो करना है सो करेगा। और भक्त कहता है जब मर्जी तेरी ही पूरी होनी है तो मैं कौन होता हूँ जो ये कहूँ कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ऐसा हो जो कहता है वो भक्त नहीं है, क्योंकि भक्त वो है जो ये कहता है जो हो सो हो। ऐसा हो, ऐसा बोलते ही हमने हमारी मर्जी दिखा दी। ऐसा हो, ऐसा कहते ही हमने दिखा दिया कि हम ज्यादा अक्लमंद हैं, तो परमात्मा हमारी अकल थोड़ी उधार ले ले और जो जो हम चाहते हैं वो सब तुम कर दो। पर तुम उसको अकल नहीं दे सकते। भक्त कभी नहीं कहता है कि मेरे जीवन में ऐसा हो। उसकी कोई मांग ही नहीं है, उसकी कोई डिमांड नहीं है, उसकी कोई वासना ही नहीं है, कोई नहीं है। इसीलिए तो वो भक्त है। जिसके मांग है, जिसके डिमांड है, जिसके इच्छाएं हैं, वो भक्त नहीं होता है। इसलिए मुझे ये कहना पड़ेगा कि ज्ञान मार्ग ही कठिन नहीं, भक्ति मार्ग भी बहुत कठिन। अपनी मर्जी कुछ न रखो, अपनी इच्छा कुछ न रखो, अपना चुनाव कुछ न रखो। पर सच तो यही है, जो चुनाव रहित है वही भक्त है।